रावलपिंडी डिविजनल गर्ल्स गाइड हाउस में सजा माहौलियाती मेला। गर्ल्स गाइड ने मॉडल बनाकर बताया कि मुस्तकबिल में माहौल कैसा होना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा एम ए राज की इस रिपोर्ट में। तो मौजूद हैं रावलपिंडी गर्ल्स गाइड हाउस में, जहां पर जो गर्ल्स गाइड हैं उन्होंने एक एनवायरनमेंटल मेला सजाया है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाकर और साथ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है उसमें इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो इस हवाले से हम इनसे मज़ीद जानते हैं। My name is Zahra Afroz and I am from Government Osmania Girls High School, रावलपिंडी मरी रोड। मैं अपना एक मॉडल दिखा रही, ये मेरा मॉडल है जिसमें हम ये थीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अवर वर्ल्ड अवर पीसफुल फ्यूचर। इसमें हमने इन्वायरमेंट के मुतालिक कुछ बताया कि हम इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है उसको 3 स्ट्रेटजीज़ के थ्रू कम कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, और हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए ताकि हमारा जो माहौल है उसमें पोल्यूशन भी कम हो, और हमें अपने जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल्स का। अगर हम इन सब स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे तो हम अपने माहौल को, एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं और उसमें पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और इस तरह हम अपने माहौल को साफ़ भी कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। समीना कोसर, पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन रावलपिंडी से डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर। हमने ये 2 दिन का इन्वायरमेंटल मेला सजाया है तहसील रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लिए, जहाँ से तकरीबन 20 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसका थीम था इन्वायरमेंटल मेला का ओवर वर्ल्ड ओवर पीसफुल फ्यूचर। जिसका मकसद ये था कि एक गर्ल के लिए जो आने वाला वक्त है, माहौल है, वो किस तरह से पीसफुल होगा। अगर वो पोल्यूटेड होगा तो उससे जो हमारी मतलब स्पेशली फ़ीमेल्स पे उसके क्या असरात होंगे, जैसे उसकी स्किन से रिलेटेड भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने डिफरेंट मॉडल्स का भी कंपटीशन करवाया है कि बच्चे मॉडल्स बना के लाएं, जिसमें वो बताएं कि किस तरह पोल्यूशन को कम करके पीसफुल फ्यूचर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी पीसफुल बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डोखसू से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हम वेलकम बैंड रिप्रेजेंट करने आए हैं। ये हम लोग इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने 2 साल से ट्रेनिंग ली, और ये बिल्कुल जैसे आर्मी बैंड होता है उसी तरह का होता है। यहाँ पर मिस समीना, मिस आयशा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इसका मौका दिया, और इसमें हमारी स्कूल टीचर, हमारी प्रिंसिपल, हमारी मिस रेहाना, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें यहाँ पर लेके आई और हमें इतना समझा कि हम लोग ये कर सकते हैं, और उन्होंने हमें बढ़ने की हिम्मत दी। My name is Pakiza. I read in class 7. My school name is Government Girls High School, दामा सईदा रावलपिंडी। ये मैंने पहाड़ी इलाकों पे घर बनाया है। ये यहाँ पे बर्फ़बारी पड़ती है। यहाँ पे इसलिए हम लोग घर को तिरछे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ़बारी पड़ती है तो वो सीधी इसलिए रखते हैं ताकि नीचे आए, ताकि वो ऊपर ना रहे। और हम लोग यहाँ पे लोग आते हैं तफरीह करने के लिए, यहाँ पे सैर करते हैं, और लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी लगते हैं, और यहाँ पे हम बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। सब लोग यहाँ से खुशी से आते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मसलन अखरोट वगैरह यहाँ पे बहुत लगते हैं। और हम लोग इसके छत मतलब जो होते हैं वो इनको हम लोग तिरछे रखते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी जो होती है वो नीचे गिरे, ऊपर ना रहे, ताकि वो हमारे जो है अंदर वो आए ना। मतलब जब वो ऊपर रहेगी तो फिर बीच में सुराख वगैरह हो जाएंगे और वो हमारे घर नीचे आएगी। और यहाँ पे आग जलाते हैं हम लोग ज़्यादातर, ताकि हम लोग गर्म रहे और सर्दी से हम लोग महफूज रहें। यहाँ पे बहुत गर्म कपड़े पहनने जाते हैं, और यहाँ पे दरख्त भी लगे होते हैं, और यहाँ पे लोग आगे आते हैं और यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रश्मि आज़र। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलर सईदा। आज मैं यहाँ पे अपने स्कूल को, अपने टीम वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। हम लोग गर्ल गाइड हाउस में मौजूद हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को रिसाइकल किया है, स्पेशली वो चीज़ें जो हम लोग फेंक देते थे या जिनको हम लोग के नज़दीक जो है उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती थी। आज हमने उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जो हम लोग फेंक देते हैं उससे हमने काफ़ी आइटम्स बनाए। हमने मुख्तलिफ फाइबर्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी ज्वेलरी आइटम बनाए, और इसके लिए स्पेशल थैंक मेरी टीम का जिसने मेरे साथ सपोर्ट किया, और उसके बाद मैम नजमा मलिक का, मैम सरवत का, मैम रोमाना का, इन सब का थैंक यू सो मच कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और फिर मैम समीना जो हमें बुलाती हैं, जो हमें इस काबिल करके, इस काबिल समझ के यहाँ पे बुलाती हैं ताकि हम अपने स्कूल को और अपने आप को और अपने अंदर मौजूद टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने इसी तरह रिसाइकल किया आज बहुत सा सामान, अपने माइंड को
यूज़ करते हुए, अपने माइंड से न्यू चीज़ें बनाते हुए, ना सिर्फ हम इनसे अपने कंट्री को पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं, बल्कि हम लोग इससे अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे हम लोग रिसाइकल का वो शो कर रहे हैं मॉडल, हम लोग साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को रिसाइकल करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा स्कूल, हमारा घर, हर चीज़ पोल्यूशन से महफूज रह सकती है। थैंक यू सो मच।